जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेन चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, अटल पेंशन योजना APY। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग माइंड मैप देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना से माइंड मैप देख लिया जाए कि वाई इट इज़ इन द न्यूज़ में क्यों था। टोटल एनरोलमेंट क्रॉस 7 करोड़ with over 56 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो ये बताया गया कि लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा अटल पेंशन योजना में लोग जुड़ गए हैं और केवल 2024-25 में ही 56 लाख है। अबाउट अटल पेंशन योजना के बारे में जाने तो ये लॉन्च्ड ऑन 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। ये ओल्ड एज को लेकर इनकम सिक्योरिटी बोलता है, स्पेशली फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। जो स्पेशल किसके लिए है? अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बाहर जो अनऑर्गेनाइज है, जैसे कंस्ट्रक्शन शॉप, कंस्ट्रक्शन वर्क पे जो काम हो रहे हैं, जो कहीं पे भी लोग जुड़ रहे हैं, जो परमानेंट जॉब नहीं है, जो टेम्प्रेरी बेसिस पे जहाँ काम हो रहा है, तो वहाँ पर जो है ओल्ड एज को इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, उनको ओल्ड एज में कुछ इनकम मिले, इसके लिए है। गारंटी मिनिमम पेंशन आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, और 60 साल के बाद उन्हें मिनिमम पेंशन मिले। 60 साल के बाद कुछ वो डिसाइड किया जाए। और 23 और देखा जाए APY कवरेज स्टैटिस्टिक्स से, तो APY ने कितना कवरेज किया है। तो यहाँ पर कवरेज की बात की जाए तो इट हैज़ कवर्ड 23 करोड़ वर्कर्स इनरोल्ड। इसमें जो है APY कवरेज की स्टैटिस्टिक्स जो है वो है आपको 23 करोड़ वर्कर्स हैं। इनरोलमेंट है जो 7 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो और 23 करोड़ वर्कर्स इनरोल्ड इसमें हुए हैं। मेल टू फीमेल सब्सक्रिप्शन रेशियो 57:53। तो यहाँ पे कुछ वर्कर्स इनरोल्ड हुए हैं, लेकिन जो देखा जाए 23 करोड़ तो ये कम्प्लीटली जो कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं। इनका पेमेंट इनरोल तो हो गए, लेकिन इनको भी कुछ पैसा देना होगा। तो वो उनके लिए कैसे, वो इस कारण से वो क्या हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, हट जाते हैं उसमें से। की बेनिफिट्स ऑफ APY, मिनिमम पेंशन जो होगा 1002 रुपीज़ 5000 एट द एज ऑफ 60। लाइफ टाइम पेंशन गारंटी फॉर स्पाउस, और कोई डेथ हो जाता है तो स्पाउस को, दूसरे स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को मिलता है लाइफ टाइम। फुल पेंशन कॉर्पस टू नॉमिनी ऑन डेथ, डेथ पे तो फुल पेंशन आपको मिलेगा। फ्यूचर ऑफ APY, फ्यूचर क्या होगा, इसके चैलेंजेस जो हैं, इंक्रीज कवरेज एज ओनली 5% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन इनरोल्ड। और देखा जाए तो अभी इसको और आगे इसके कवरेज को बढ़ाना है। केवल 5% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन, भारत का पॉपुलेशन नहीं, एलिजिबल, जो कि ओल्ड एज हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो इसमें और भी लोग आने चाहिए, केवल इसमें 5% ही कवरेज हुआ है। लेट अस सी व्हाई अटल पेंशन योजना इज इन द न्यूज़, व्हाई इट इज इन द न्यूज़। The total gross enrollment under the Atal Pension Yojana have crossed 7 crore with an enrollment of over 56 lakh in the current financial year 2024-25। तो अभी तक टोटल 7 करोड़ लोग इनरोल्ड हो चुके हैं ग्रॉस लेवल पर, और इसमें 2024-25 में ही 56 लाख लोग इनरोल्ड हुए हैं। अबाउट अटल पेंशन योजना के बारे में जानें। This Atal Pension Yojana was launched on 9th May 2015 with an objective of delivering old age income security particularly to the workers in the unorganized sector। तो unorganized sector में लोगों को क्या है, ओल्ड एज इनकम मतलब पेंशन देने की बात की जा रही है। APY envisages government providing guarantee ऑफ मिनिमम पेंशन आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। मतलब है कि 60 ईयर्स एज के बाद जो ओल्ड एज होंगे उनको आपको एक मिनिमम पेंशन 1000 रुपये या 5000 रुपये तक दिया जाएगा। द स्कीम इवन आफ्टर गार्नरिंग 2.23 करोड़ वर्कर्स अंडर द एम्बिट ऑफ पेंशन। द स्कीम इवन आफ्टर गार्नरिंग मतलब इनको अप्रूवल मिलने के बाद 2.23 करोड़ वर्कर्स अंडर द एम्बिट ऑफ पेंशन, अभी 2.23 अभी पेंशन के एम्बिट में है, स्टिल रिमेन्स अनइक्विवोकली रेलिवेंट फॉर एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग एजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और
ये जो पॉपुलेशन में 2.23 करोड़ को मिलने लगा है, स्टिल रिमेन्स अस्पष्ट है, अनइक्वोकली है कि रेलिवेंट फॉर एड्रेसिंग। अभी भी ये अस्पष्ट है कि कितना चैलेंज है, जिसकी वजह से अभी देखा जा रहा है कि एजिंग पॉपुलेशन भारत में बड़ी तेजी से बढ़ने वाला है, और स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग। द स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड comprehensively across the country, covering all states and UTs, with the male to female subscription ratio 57:43। और आज के डेट में पूरे भारत के हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर यूटीज़ में ये दिस योजना हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। और आज के डेट में देखा जाए तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है 57:43 का है। APY can be subscribed by any Indian citizen in the age group of 18 to 40 years having a bank account। तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिसका उम्र जो 18 से 40 है वो APY स्कीम को ले सकता है, और उसके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। एंड इट्स यूनिकनेस इज एट्रीब्यूटेबल टू 3 डिस्टिंक्टिव बेनिफिट्स, और इसके वजह से उनको 3 डिस्टिंक्टिव बेनिफिट्स मिलेगा। इट प्रोवाइड्स अ मिनिमम guaranteed pension ranging from 1000 to rupees 5000 attaining 60 years of age। 60 साल एज करने के बाद ये गारंटी है कि उन्हें 1000 से 5000 तक का पेंशन मिलेगा। द अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटीड फॉर लाइफ टाइम टू स्पाउस ऑन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। एंड लास्टली, यदि कोई मर जाता है हस्बैंड और वाइफ, स्पाउस का मतलब हस्बैंड वाइफ में कोई मर भी जाता है तो दूसरे को हमेशा उतना ही अमाउंट मिलते रहेगा इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ बोथ। और जब दोनों का डेथ हो जाए एंड दोनों का डेथ सब्सक्राइबर दोनों का हो जाए एंड द स्पाउस, इंटायर पेंशन कॉर्पस इज पेड टू द नॉमिनी। और जितने यदि जो नॉमिनी होगा तो जो भी इंटायर पेंशन का जो मनी होगा वो नॉमिनी को पे किया जाएगा। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ APY? गोइंग फॉरवर्ड देयर इज स्टिल द humongous task of increasing the pension coverage, as only 5% of the eligible population has been covered under APY till date। यदि हम आगे देखें तो इस चीज़ को गोइंग फॉरवर्ड देयर इज स्टिल ह्यूज टास्क ऑफ इंक्रीजिंग द पेंशन कवरेज। अभी बहुत बड़ा टास्क है भारत को ये कवरेज को पूरा करने के लिए, क्योंकि अभी तक केवल 5% ही जो एलिजिबल लोग हैं, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसके जो पॉपुलेशन जो होनी चाहिए आने वाले समय में, तो केवल 5% ही एलिजिबल पॉपुलेशन कवर किया गया है। और 95%, तो इसका मतलब सोच सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पर कितना ह्यूज टास्क है जब इसका इम्प्लीमेंटेशन और कैसे करना है अटल पेंशन योजना को।